दुनिया में ऐसी कई जगह हैं जो अपने अंदर कहीं राज छुपाए हुए। कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश की जाती है वह उतना ही उलझता जाता है। ऐसा ही एक राज कुलधरा नामक गांव में दफन है। ये गांव भारत ही नहीं अपितु दुनिया का सबसे रहस्यमय व भूतिया गांव है। इसके बारे में कहा जाता है कि एक ही रात में यहाँ के सारे लोग ये गांव छोड़कर चले गए थे और जाते जाते उन्होंने इस गांव को श्राप दिया कि ये गांव आज के बाद फिर कभी नहीं बस पाएगा। इस श्राप के बाद ये गांव आज 200 सालों के बाद भी वीरान पड़ा हुआ है, जहां कोई नहीं रहता है। दिन की रोशनी में तो यहाँ सब कुछ इतिहास की मटमैली सी किसी कहानी जैसा लगता है, जैसे किसी फिल्म निर्माता ने फ्लैशबैक के लिए किसी भूतिया गांव का सेट लगाया हो। लेकिन शाम होते ही ये गांव वीरान व खौफनाक हो जाता है। कहते हैं कि यहाँ रात को महिलाओं के आपस में बात करने की, महिलाओं की पायलों व चूड़ियों के खड़कने की आवाज़ सुनाई देती है। स्थानीय लोगों के मुताबिक यहाँ पर उन पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है जो कभी यहाँ रहा करते थे। यहाँ जाने वाले लोगों को ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई उनके साथ साथ चल रहा हो। तो आज हम इसी कुलधरा नामक गांव की कहानी को जानेंगे। आखिर क्यों एक गांव पौने 200 सालों से वीरान पड़ा है? आखिर क्यों एक ही रात में यहाँ के रहने वाले लोगों को इस गांव को छोड़कर जाना पड़ा? आखिर क्यों इस गांव को शापित या भूतिया गांव कहा जाता है? आज हम इस वीडियो में इसी गांव की कहानी को जानेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ एंड तक। कुलधरा गांव खौफनाक व भयावह दृश्यों से भरा यह गांव राजस्थान के जैसलमेर जिले में जैसलमेर शहर से करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक प्राचीन गांव है। यह गांव आज जिस हालात में है, पहले ऐसा कभी नहीं था। ये बहुत सुंदर व खुशहाल गांव था। इस गांव को 1291 में पालीवाल नामक ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था। ये ब्राह्मण मूलतः पाली जिले से जो रोजगार व काम की तलाश में जैसलमेर में जाकर बस गए। पाली से होने के कारण इन ब्राह्मणों को पालीवाल ब्राह्मण कहा गया। ये ब्राह्मण उस समय के रईस व समृद्ध ब्राह्मण थे। पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव को एक मौसमी नदी के किनारे बसाया था। ये गांव बहुत ही समृद्ध व खुशहाल था। चारों ओर सूखे रेगिस्तान से घिरे इस गांव में पालीवाल ब्राह्मण कई फसलें उगाते थे। ये ब्राह्मण वैज्ञानिक सोच वाले थे। ये हम आज भी देख सकते हैं। ये गांव बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बसाया गया था। लेकिन ये एक हंसता खेलता गांव वीरान व भूतिया गांव में बदल गया, क्योंकि इस गांव पर किसी की बुरी नजर पड़ चुकी थी। ये बुरी नजर जैसलमेर के दीवान सालिम सिंह की थी। कहते हैं कि सालिम सिंह बहुत क्रूर व निर्दयी था। कुलधरा गांव दीवान सालिम सिंह के अधीन एक जागीर था। सालिम सिंह यहाँ के निवासियों पर बहुत से कर लगाता था, जिससे यहाँ के लोग बहुत परेशान हो गए। वहीं एक दिन सालिम सिंह की नज़र कुलधरा के मुखिया की खूबसूरत बेटी पर पड़ी, जिसके बाद सालिम सिंह उस लड़की को हर हाल में पाना चाहता था, लेकिन गाँव वाले इसके लिए कभी राजी नहीं हुए। सालिम सिंह ने गांव वालों को कई धमकियां दी व अत्याचार करने लगा। एक दिन सालिम सिंह ने उस गांव के मुखिया के पास संदेश पहुंचाया कि अगली पूर्णमासी तक वह लड़की उसे नहीं मिली तो वह पूरे गांव को बर्बाद करके रख देगा। जैसे ही खबर गांव में सभी के पास पहुंची, तभी गांव के मंदिर के पास चौपाल पर सभी गांव वालों की बैठक की गई। पंचायत में फैसला लिया गया कि बेटी की इज्जत के लिए सभी गाँव वाले ये गाँव छोड़कर चले जाएंगे, और रातों रात पूरा गाँव एक बेटी की इज्जत की खातिर खाली हो गया। जाते जाते उन गांव वालों ने इस गांव को श्राप दिया कि ये गांव आज के बाद फिर कभी नहीं बस पाएगा। बदलते समय के साथ उन 84 गांव में से 82 गांव फिर से आबाद हो गए, लेकिन कुलधरा व खाबा गांव तमाम कोशिशों के बावजूद भी आज तक आबाद नहीं हो पाए। इस श्राप का असर इस गांव में आज भी देखने को मिलता है। कई लोगों ने इस गांव में बसने की कोशिश की, लेकिन कोई सफल नहीं हो सका। ये गाँव आज भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। राजस्थान सरकार ने इस गाँव के चारों ओर दीवार व यहाँ एक प्रवेश द्वार बनाकर इसे पर्यटन स्थल का दर्जा दे दिया है। जब आप इस गांव में प्रवेश करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे इस गांव में समय पिछले 200 सालों से रुका हुआ है। आप देखेंगे कि इस गांव में जगह जगह खुदाई की हुई है, क्योंकि पालीवाल ब्राह्मण अपने पीछे बहुत सा सोना और अमूल्य चीजें छोड़कर चले गए थे, जिसे पाने के लिए लोग आज भी यहाँ खुदाई करते हैं। आपको कुलधरा गांव की ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में जल्द।